अब ये रोड बनेगी तभी यहाँ वोट पड़ेगी, उसके पहले नहीं। ये इनकी समस्या इतनी गंभीर है क्योंकि लगभग 400 से 500 मीटर तक रास्ता बिल्कुल। तभी कहते हैं भैया इसको बनवा दो, ठीक है बनवा देंगे, अब के इलेक्शन जीतने दो, बस जहाँ इलेक्शन जीत गए तहाँ काम खत्म। आप ये बताइए, जब रोड नहीं बनेगा तो हम कैसे वोट देंगे? हम कि हमारे बच्चे हमारे नाती भी गिर गए यहाँ पर खोपड़ी में ला के, अच्छी बड़ी नाली खोद दिया, ना भी ये सड़क बन सकी और ना नाली भी सही से बन सकी। गड्ढों में गिरती गाड़ियां, गिरते लोग पूछ रहे हैं मरम्मत की तारीख कब। जी हाँ, एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जहां पर लिखा है रोड नहीं तो वोट नहीं। जी हाँ, बिल्कुल मेरे ठीक पीछे है, जो कि रायबरेली जनपद के डलमऊ ब्लॉक क्षेत्र के डलमऊ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां पर लिखा हुआ है रोड नहीं तो वोट नहीं। चकमलिक भीटी ग्राम सभा है। यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ग्रामीण पहुंचे, जहां पर भी बैनर लगाया गया, लगभग 1.5 महीना पहले बैनर लगाया गया है। अभी तक किसी के कानों में जू तक नहीं रेंगा है। कई अधिकारी, कई नेता नगरी आते हैं, जाते हैं, इसी रास्ते से जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो जो मेन रास्ता बताया गया है ये लालगंज को जाता है। रोडे हैं साहब, गिरने पर कहाँ कहाँ छोटे लगते हैं तो आप भी जानते होंगे। हालांकि आइए कुछ लोग मौजूद है, मैं से बात करता हूँ। दादा का नाम है बालेश्वर। कहाँ के रहने वाले हैं दादा? यहीं के रहने वाले हैं, भीटी के ही रहने वाले। तब क्या बात है, बड़ा चेहरा हो रहा उतरा है। उतरा ही रहेगा, जब ये रोड बनेगी तभी चेहरा खिलेगा। ये क्या है, ये कब से क्या है बैनर लगा के? बैनर आज करीब 1.5 महीना हो गया इसको लगा के रखे हैं। कुछ लोग इसका विरोध किए हैं, इतराज किए हैं, लेकिन बैनर नहीं उतारेंगे हम लोग। ऐसा का है भाई, ये भी तो देखा जाए बैनर जो लगाया जा रहा है वो भी सरकार के यानी कानून के खिलाफ लगाया जा रहा है, उसके बाद भी आपको डर नहीं है? नहीं, हमको कोई डर नहीं है, हमको जहाँ मर्जी ले चलें, हमको कोई डर नहीं। ये रोड अगर बन जाए तो हमारे ही नहीं, यहाँ मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा का, और उधर मतलब मेला यहाँ भी लगता है। लोग आते हैं तो हम लोगों से जब पूछते हैं कि इसको क्यों नहीं बनवाते हो तुम लोग, तो हम लोग क्या जवाब देते हैं, भाई कोई सुनते नहीं, क्या करें। तब उन्होंने कहा नहीं ऐसे ऐसे करो तो वही हम लोग कर रहे हैं। अब ये रोड बनेगी तभी यहाँ वोट पड़ेगी, उसके पहले नहीं। वोट तो देना चाहिए ना, सरकार कह रही है वोट देना चाहिए। सरकार तो कहती सरकार रोड बनवा दे, हम लोगों से क्या जो मतलब जब मर्जी वोट लेते रहिए। वोट की थोड़ी देखा जाए तो नेता विधायक आते जब उनसे शिकायत नहीं किए? शिकायत किए थे, लेकिन सबका वोट लेके बस के बाद आराम से घर में बैठ जाते हैं। कहाँ कहाँ शिकायत किए? हम कहीं बाहर नहीं गए, यहाँ जब वोट मांगने आते हैं तभी कहते हैं भैया इसको बनवा दो, ठीक है बनवा देंगे, अब के इलेक्शन जीतने दो, बस जहाँ इलेक्शन जीत गए तहाँ काम खत्म। वो अपना जाके अपना चुप मार के बैठ। ठीक है, दादा का नाम है राज वर्मा। कहाँ के रहने वाले? यहीं के रहने वाले, इसी गांव के? जी हाँ। अच्छा, ये क्या है, सब काफी लोग भीड़ लगाए? समस्या यह है कि सर ये 20-25 सालों से ये रोड खराब पड़ी है, इसमें कोई भी अधिकारी इसके संज्ञान में नहीं ले रहा है। अगर कोई आता भी है तो बोलता है मेरे विभाग से नहीं है, वो कहता है मेरे विभाग से नहीं। लिखित शिकायत की है क्या? देखिए शिकायत नहीं की, हमने जेई से भी बात की थी, जब अंदर वाली रोड बन रही थी तो उनसे हमने डायरेक्टली बात की। उन्होंने बताया इसका संज्ञान लेंगे कि हमारे विभाग में नहीं है। बोलते हैं PWD में नहीं है, जब इसके संज्ञान में इसकी जांच की जाएगी, जब होगा तब बनाया जाएगा। और स्थिति ये है कि जब बारिश होती है सर, यहाँ इतना इतना कचरा होता है, पानी भर जाता है, बच्चे यहीं पे गिर जाते हैं। स्कूल जाते हैं, बाजपेयीपुर स्कूल पढ़ता है, सारे बच्चे वहीं पढ़ने जाते हैं। और कोई रास्ता है कि यही एक रास्ता? ये रास्ता यहाँ एक उधर से है, वो कच्चा रास्ता है, उस रास्ते में भी यही दिक्कत है क्योंकि वो कच्चा है। जब बारिश हो जाती है तो बहुत समस्या होती है। और ग्रामीण अगर किसी की तबीयत खराब हो गई तो वहां से कंधे पे लाद के भाई साहब हम लोग लाते हैं, या एम्बुलेंस में लाद के तब डलमऊ लेके जाते हैं। किसी राजनीतिक व्यक्ति से शिकायत की है? नहीं, हमने किसी राजनीतिक व्यक्ति से तो डायरेक्टली नहीं बात की है, लेकिन कोई आता है चुनाव के टाइम तो उनसे अपनी बात जरूर रखते हैं। सिर्फ चुनाव के टाइम? बस नहीं, ऐसे भी कोई आता है तो उससे बात रखते हैं, लेकिन कोई सुनता नहीं। आपको जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने चाहिए थे, जाने का एप्लीकेशन देना चाहिए था, शिकायती पत्र देना चाहिए था, उसके बाद बात करनी चाहिए थी। लेकिन आप लोगों ने सिर्फ मौखिक तौर पर ही शिकायत की है। नहीं, शिकायत तो की है, लेकिन शिकायत कोई निवारण ही नहीं होता है। वो लोग आश्वासन देते हैं कहीं मत जाओ, हम है ना, हम करवा देंगे, लेकिन होता ही नहीं। इस बार भी रोक दिया जाता है, रोक देते हैं। अब जब बैनर लगा, इसके कुछ दिन बाद कुछ लोग आए कि बैनर को हटा दिया जाए, रास्ता बन जाएगा। आज तक कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। ये यहाँ की समस्या है। वो आप आगे चल के देख ले, कहीं कहीं कितने बोल्डर की पूरी समस्या है। बोर्डर भी लगा हुआ है, इतना ज्यादा दिक्कत है कि बच्चे भी जाते हैं, मान लालगंज जाने के लिए एक बार सोचना पड़ता है डगरी पर तक जाने के लिए। ये समझ जाइए, इतना खराब रास्ता है कि रोड अगर नहीं बनेगी हम किसी को वोट भी नहीं देंगे। क्या लगता है ये बैनर आपको लगाने से कि रोड नहीं तो वोट नहीं, लगाने से रोड बन जाएगी? नहीं बनेगी तो हम वोट भी नहीं देंगे यहाँ पर।
कोई भी प्रत्याशी आएगा कि वोट के लिए, तो हम दरवाजे से खेत देंगे अपने। वोट अगर देंगे तभी जब आखिर रोड इतना बनाएंगे। इतना गुस्सा का है आपके अंदर? गुस्सा क्या, 20 साल से हो गया हमारे यहाँ का रोड बना नहीं हुआ है। आप ये बताइए, जब रोड नहीं बनेगा तो हम कैसे वोट देंगे हम? कब से बंद है? ये कम से कम 25 साल हो गए अभी यहाँ पर रोड नहीं बनी। कैसी सड़क थी ये? पहले एक बार बनी है, मुझे लगता है शायद 15-16 साल पहले बनी बार एक बार बना था। उसके बाद आज मेरी 40 साल उम्र हो रही है, मैं ज्यादा यहाँ रहता भी नहीं हूँ, अभी बाहर रहता हूँ। वहाँ से वीडियो कॉल करते हैं, देखते हैं तो तुम्हारे गाँव के जब दिखाते हैं, देखो तुम्हारा गाँव से कैसा भाई, देखें वो हंसते हैं हम पर कि यार ऐसी पोजीशन बने के रास्ते हैं। यानी आपके दोस्त लोग आपके पर हाँ, कौन से कसते हैं? तो दूसरी बात, तो रिश्ते होने बंद हो गए। कहीं जगह रिश्ता अगर जोड़ते हैं शादियां में, तो लोग क्या करते हैं, यार अपनी बहन की बेटी, अपने बहन के रिश्ता तुम्हारे कैसे थे, तुम्हारे यहाँ हमारी बहन वहां उतार देंगे, तुम यहाँ से गोद में लेके जाओगे। हमारे साथ महिलाएं भी हैं, ये बात करते हैं। दादी का है भैया, जब समस्या है तो बैठी हैं। हाँ, अब यहाँ ये रोड हमारे गाँव को जैसा न कोनो साधन, ऑटो डंगरी पर में बैठे जाइत लिंगड़ात दी 3 थकौआ में बच्चे पाइक मारे खड़े चले नहीं पाई। उतनी दूर तक का पैदल जाई था, वो पैदल ऑटो वाले पैसा हिया तो फुल ले लेते, ओ उतार देते हुआ से जातो बेरिया पैदल या हो जाई वो करो तो पैदल जाओ। ये रोड कब बनी रही है, कब खराब है? ये का पता ही नहीं, बहुत सालन हो गए जब हम पचयान, तब तनिक देखित रहन की परी रही है। इतने साल हो गए है, 20-25 साल से ऊपर हो गए शादी के। अब ये रोटा यही तनक हम पचे देख ही रहे ना। 25 साल से देख रही हैं? अब का अच्छा, घर में बच्चे तमाम होंगे, निकलते उकलते? हाँ, तो स्कूल तो जा कहाँ निकल पावत, पानी ही सब कचड़ा भरा रहता है। स्कूल जाकर हो तो नहीं, जौन तना लड़का बच्चा जात की जाते हैं, बच्चा मजा कचड़ा जाते हैं। आपको तो हाँ विकास खंड अधिकारी से मिलना चाहिए था, जाके वीडियो साहब से मिलना चाहिए, बताना चाहिए था। हम कहाँ जाई मिले, को है नहीं न लड़का, मनई नहीं लड़का। एक लड़का व्यापार साल लालगंज में जवान एक्सीडेंट में खत्म हो गया। हमारे आगे पीछे कोई एक है, बाल बच्चे ले डर है? कौन है नहीं ना, हमारे आगे पीछे को नहीं बच्चे। दादी का नाम है? कलावती नाम है। कहाँ के रहने वाली? यही की रहने क्या वाली। समस्या? बहुत सारे लोग हैं। समस्या बहुत है भाई साहब, यहाँ की ये रोड नहीं बनी है। ये रोड से यहाँ पे कचड़ा भरा रहता है, इतना पानी भर जाता है, कचड़ा भर जाता है, बाजार जाने की रास्ता नहीं है, बच्चों को आने जाने की रास्ता नहीं है। यहाँ पर ढीलने आओ, गाड़ी वाले कहते यहाँ पर ढील जाओ, वहाँ पर जाइए। देखिए हमारे द्वारे इतनी गहरी नाली खोल दिया कि हमारे बच्चे, हमारे नाती भी गिर गए, यहाँ पर खोपड़ी में लग गए, इतनी बड़ी नाली खोद दिया, ना भी ये सड़क बन सकी और ना नाली भी सही से बन सकी है साहब। तो कहाँ तक, यही लिए ये बैनर लगाया गया है साहब। कोई आता है किसी से कहो तो बस अपनी खाली सुन लेते हैं, कहते हैं कि हमको वोट दीजिए, अब जीत जाएंगे तो बनवा देंगे, और जब जीत जाते साहब कोई देखने नहीं यहाँ पे आता है, कोई नहीं भी आ जाता यहाँ पे, चाहते नहीं है? कोई नहीं आता दोबारा यहाँ, मुंह नहीं दिखाने आते हैं, कोई नहीं आता। प्रधान भी जो कहो कि अरे प्रधान साहब कोई सपोर्ट आप भी कीजिए ये सड़क के लिए, तो कहते हाँ बन जाएगी साहब, कोई नहीं। सब गांव वालों को पूरा प्रधान को लेकर के जाना चाहिए विधायक जी के घर पर। प्रधान जी से कहा जाता है तो प्रधान अरे ले चले हम लोगों को, जहाँ पर जाना है वहाँ पर हम सब लोग चलेंगे, क्यों नहीं जाते प्रधान भी लेकर के, कि यहाँ के समस्या नहीं देखते। खाली भी नाली भी बनवा दिया, सब कुछ देख लीजिए आप जाके, यहाँ की इसी के किनारे नाली बनी है, इतनी गहरी नाली बनी है कि वहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, कोई गिर जाता है अंधेरे तो गिर जाते हैं, तो निकल नहीं पाते हैं। आप चल के देख लीजिए, जहाँ पर आपके सामने है, कोई चौराई बात नहीं है साहब। क्या कह रही है? कह कारण यही रोड की तो भाई कही रहन के रोड बनी है, इंसान केर की जाऊँ को गिर जाता हूँ, हमसे नहीं पावत, बताए कौन साधन हुआ तक जा सके, न कुछ नहीं, को भी मारा जाएगा, ये रोड क्रॉस करत कहो आदमी मर जाए। इस सरकार में गांव रोड बनी है, एम्बुलेंस यहीं पे खड़ी हो जाती हूँ, बताओ लेके आवा जाता लाद के, कोई डिलीवरी है, कोई बच्चे हैं, कोई सबको दिक्कत है ये रोड की तैया। और हम लोग बहुत प्रयास किया लेकिन कोई सुन नहीं रहा, वो जहाँ पा रही है, जहाँ बाहर हो जाती वो यहाँ कोई दिखाया नहीं आवत। यही लिए हम बहुत सारे लोग हैं और लोग भी हैं। देखिए भैया, क्या नाम है? विक्रम बहादुर। अच्छा, ये जो बैनर लगाया गया है क्या लिखा है इसमें लिखा है कि रोड नहीं तो वोट नहीं। ऐसा कहे? अच्छा भैया, जो है ये विगत 25 सालों से ये सड़क ऐसी पड़ी है, शायद हमको लगता है अपने पूरे प्रदेश में, पूरे भारत में किसी गांव की ये दयनीय स्थिति नहीं होगी। बच्चे हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है, यहाँ डलमऊ जाना पड़ता है, बच्चे इधर से आते नहीं, पढ़ाई छोड़ दिए हैं, लिहाजा वो लालगंज जाते हैं 15 किलोमीटर पढ़ाई करने। सोचो जहाँ पे उनको 8 किलोमीटर जाना चाहिए, केवल इस सड़क की वजह से 15 किलोमीटर जाते हैं पढ़ने के लिए। बाकी यहाँ पे अगर आप बात कर लीजिए तो अभी आप विधायक जी का अकाउंट देख लो अगर खोल के MLA लाइट पे,
तो वहाँ पे कम से कम 10 से 15 विद्यालयों को उन्होंने 5-5 लाख रुपए पर्सनल विद्यालयों को दे दिया दान। कौन से विधायक? अपने जो वर्तमान विधायक है देवेंद्र प्रताप सिंह, और ये सड़क बनाने के लिए उनके पास 5-10 लाख रुपए नहीं है। अगर देखा जाए तो जनप्रतिनिधि जो हैं, चाहे वर्तमान हो चाहे पूर्व हो या फिर बहुत ही पूर्व हो या फिर नया कोई प्रत्याशी हो, चुनाव को लेकर के तैयारियां कर रहा है लगातार। 27 में चुनाव है, उससे पहले लगातार मैदान में है, प्रचार प्रसार कर रहे हैं। किसी की नजर इस पे नहीं पड़ी है? बिल्कुल नजर पड़ी। अरे भैया अभी मैं बता रहा हूँ, 1 साल से पहले हम लोग, हमारे यहाँ एक मकर संक्रांति का मेला लगता है, हम उनको एज ए चीफ गेस्ट बुलाते हैं हर बार, उनके संज्ञान में है ये रास्ता, उसके बाद भी नहीं बनवाते हैं। तो शिकायत कहाँ की? शिकायत जब भी आते हैं हम लोग फिजिकली, अरे पूरा गांव हमेशा कहता है, जब भी मेले में मिलते हैं, कभी किसी कार्यक्रम में आते हैं हम लोग उनसे व्यक्तिगत रूप से कहते हैं, और लिखित में तो छोड़े, लिखित भी देते हैं एप्लीकेशन, और व्यक्तिगत रूप से सभी लोग कहते हैं, समूह में कहते हैं, उसके बाद भी जो सरकार भाजपा की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, विकास कार्यों की बात करती है, लगातार गांव-गांव तक की रोडें पक्की हो रही हैं। क्या कहेंगे? आपने अभी देखा होगा कि हमारे ही जिले के मंत्री विधानसभा में सचिव महाजन जी को कहा कि हमने आपके क्षेत्र में ये कराया वो कराया, उन्होंने वहां उनको डांटा, तो वो दूसरी जगह तो जाके आप बहुत दावा करते हैं कि हमने आपके जिले में ये करवाया वो करवाया, लेकिन अपने जिले की हालत देख नहीं। मंत्री जी का ये विभाग नहीं है ना, लेकिन फिर भी उनके विभाग से पक्के काम तो हो ही जाते हैं। फिर मंत्री हैं तो पैरवी कर सकते हैं कि हमारे विधानसभा में जो है, हमारे किसी भी विधानसभा किसी गांव की ये हालत है। ऐसा नहीं, जब हम लोग कम से कम नहीं तो 1-2 महीने से तो लगातार वीडियो बना के अपनी समस्या हर विभाग को पहुंचा रहे हैं। ऐसा नहीं कि उनके पास वीडियो नहीं पहुंचा होगा, आप संज्ञान ले। सांसद की बात की, सांसद तो मिलते नहीं है यहाँ पे। फिलहाल अगर देखा जाए तो सांसद निधि से भी बन सकता है, तो क्या किसी कांग्रेस के पदाधिकारियों से आपने शिकायत की? कांग्रेस के पदाधिकारी से क्या, आपने देखा होगा न्यूज में कि राहुल जी जो योजनाएं पास करते हैं उनको भी नहीं धरातल पर उतरने दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अपने यहाँ सिविल लाइन की रोड वो 2 बार पास करके जा चुके हैं, लेकिन अभी भी नहीं बनी, इतने गड्ढे पड़े। आप गए होंगे रायबरेली तो देखे भी होंगे। तो कांग्रेस की तो नहीं, लेकिन हम वर्तमान विधायक तो बात करते हैं अपने, जैसे हमारे देवेंद्र प्रताप सिंह है वर्तमान में विधायक, और उनकी निधि से प्राइवेट स्कूलों को जा रहा है पैसा, पर्सनल लाइटें लगा जा रही है, 1-2 लाख के लोगों को दरवाजे लगवाई जा रहे हैं, तो क्या 10 लाख की सड़क नहीं बनवाई जा सकती? देखा जाए तो ये जो बोर्ड लगा है, बैनर लगाया गया है, ये कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ है, क्या कहेंगे? क्या लोग अपनी समस्या को किसी मंच में रखने के लिए जो है वो कानून के खिलाफ हो जाता है? हम अपनी समस्या जिस तरीके से हमको महसूस होगा हम उस तरीके से जाहिर करेंगे। एक दरोगा जी अभी आए थे, विभाग को अपनी शिकायत बता चुके हैं। यहाँ अभी तो आप सूखे में आए हो, मार्च में आओ, आप इसमें कभी जुलाई अगस्त में आ जाओ, इतना कीचड़ मिलता है, आप निकल नहीं सकते, ना गाड़ी से निकल सकते, ना साइकिल से निकल सकते, आप पैदल की तो बात ही छोड़ दो। अब ये उस सिचुएशन में आप केवल मतलब रियलाइज करके देखो कि यहाँ जो रह रहे लोग उनकी क्या स्थिति होती होगी, जिनको 24 घंटा उसी सड़क से आना जाना। अभी राजस्व की टीम और पुलिस की टीम आई थी, उन्होंने कहा है कि इसको उतार दे, कानून के खिलाफ है, क्या कहेंगे? ये कानून के खिलाफ तो नहीं, हमारी समस्या हल कर दीजिए, हम लोग उतार देंगे इसको, हमारी सड़क बना दीजिए, हम तुरंत उतार देंगे। मान लीजिए कि अगर ये नहीं उतारेंगे आप और आपके खिलाफ कार्रवाई होती है तो आप क्या करेंगे? तो जो कार्रवाई होगी उसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे, अपनी कानूनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन हम अपनी समस्या को तो हल कराने के लिए उससे उच्च अधिकारियों के पास जाएंगे। अगर हमारी समस्या, अगर यहाँ से हमारी बात को दबाने का प्रयास किया जाएगा तो हम जिले स्तर पर डीएम साहब से मिलेंगे, उसके बाद हम मंडल आयुक्त मैडम आती, रोशन जैकब मैडम आती, उनसे मिलेंगे, और तब भी समस्या नहीं हल होती तो हम लोग लखनऊ जाएंगे, लड़ाई लड़ेंगे। बिल्कुल अपनी समस्या को हम हल करके ही मानेंगे। अब हमने ठान लिया कि अब जब तक रोड नहीं बनेगी तब तक हम लोग शांति से नहीं बैठेंगे। ये थे जनता जब जागरूक होती है ना तो सारी चीजों को जान जाती है। आप कितना भी करके घूमिए, जनता की नजर से आप नहीं बच पाएंगे, चाहे मंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक, चाहे वर्तमान विधायक, और चाहे राजस्व की टीम हो या फिर दरोगा जी हो। जो लहजा था दरोगा जी आपका, पब्लिक से आइए मिलिए, सिर्फ आके कुर्सी तोड़ने से, कलम चलाने से, ग्रामीणों को धमकाने से कार्रवाई नहीं होती है। आपने इनको कानून का पाठ तो पढ़ा दिया, किया कानून का विरोध। क्या कभी आपने पूछा है, आप भीतर से आते जाते होंगे, आपकी गाड़ियां में आते जाते, कभी गिरे नहीं है, शायद गिरते तो शायद आपको औकात का पता चलता कि शायद ये लोग सही कह रहे हैं। फिर भी मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आपसे कि आइए इधर देखिए, धमकी देने से पहले 100 बार सोचिए दरोगा जी, क्योंकि आपके भी गांव में ऐसी सड़कें होंगी, लेकिन आप दरोगा हैं, अपने बहुत ज्यादा हो तो आप सब लोग मिल के बनवा दीजिए ना गाँव की सड़कें। धमकी देने से काम नहीं चलेगा सर। कैमरा पर्सन आदित्य वर्मा के साथ अजय प्रताप सिंह, रायबरेली।